प्रार्थना समय में गया, मैं गिरा, मुझे गिरने के बाद बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने से क्या होता है? आप गिरने के बाद आपका जीवन बदल रहा है क्या? आपके गिरने के बाद सर फूट रहा है? आपके गिरने से क्या होगा? गिरने से किसी पास्टर की तारीफ हो रही है, खुदा की बड़ाई नहीं हो रही। खुदा की बड़ाई कब होगी? जब आपका जीवन बदलेगा। सही बात है। अरे आज आप प्रार्थना सभा में जाके गिर रहे हो, दूसरे दिन आप गाली दे रहे हो, दूसरे दिन जीवन आपका सेम है, आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तंबाकू खा रहे हो, दारू पी रहे हो। कल तो आप गिरे थे ना, खुदा का स्पर्श हुआ था आपको, फिर बदले क्यों नहीं? जय मसीह की सभी को। सैम टीवी प्रेजेंट्स दिल की बात आपके साथ में मैं आफरीन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे बीच में इवेंजलिस्ट निखिल जी है, जिनका हम स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमें हर एक चीज़ों में गाइड कर रहे हो और हमारे हर एक पॉडकास्ट में हमें नई नई चीज़ें सिखा रहे हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑनलाइन हम बहुत सारी जगह इस चीज़ों को देखते हैं कि प्रार्थना के दौरान कई सारे लोग उस समय गिरते हैं, लाइक सो जाते हैं, या भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रार्थना के दौरान। हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आजकल बहुत हमें देखने मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ों के बारे में जानना है कि ऐसा क्यों होता है और बाइबल इसके बारे में एग्जैक्टली क्या कहती है, ये क्या रीज़न है ये सारी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपने इस समय चर्चा किया। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इसके विषय में कि प्रार्थना सभा में लोग जो गिरते हैं और तरह तरह की चीजें होती है। तो क्या है ये? क्योंकि आपने बहुत सारे रील्स देखा होगा सोशल मीडिया में, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग मजाक करते हैं, कुछ लोग अच्छे तौर पे भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि कहीं न तो कहीं इसमें परमेश्वर का भी ठड्डा होता है। लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाते हैं। देखो, बाइबल में से अगर हम देखने जाते हैं, परमेश्वर ने जब अपने भवन को बनाने के लिए सुलेमान को अगुवाई किया, जब सुलेमान मंदिर को बनाता है, और उस समय जब परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, तो वहाँ पे जो खड़े याजक थे, वहाँ पे जितने भी सेवा टहल करने वाले लोग थे, बाइबल बताती है वो खड़े नहीं रह पाए, सारे के सारे गिर पड़े परमेश्वर के प्रेजेंस। यस, परमेश्वर की उपस्थिति में। लिखा है यूहन्ना जब प्रभु का दर्शन देखता है तो खड़े नहीं रह पाता है, गिर जाता है। तो गिरना ये गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। बड़ा ताकतवर है परमेश्वर। लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जब हम अंधकार की दुनिया से परमेश्वर के पास प्रवेश करते हैं, उस समय हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारे बंधन होते हैं, और वो परमेश्वर पवित्र है, वो सामर्थ्य है, तो उसके सामने खड़े रहने के हम योग्य नहीं रहते। और ऐसे में जब खुदा की सामर्थ्य उतरती है तो हमारे अंदर की जो भी गंदगी है वो सब जल के राख हो जाती है। तो मैं एक बात बताता हूँ, बाइबल के अनुसार प्रार्थना सभा में जो लोग गिरते वो गलत नहीं है, पर जानबूझकर गिरना गलत है। तो ऐसा भी होता है, लोग जानबूझ के कई सारे लोगों को आदत लग चुकी है गिरने की। उन्हें ऐसा लगता है जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक प्रभु का दर्शन हमें हुआ नहीं है, प्रभु का स्पर्श हमें हुआ नहीं है। अगर आप लोग देखोगे पुराने नियम में जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, वे परमेश्वर के दास और दासियां थे। करेक्ट। As for न्यू टेस्टिमनी, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ठीक है। तो कहना क्या चाहता हूं कि एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उसके सामने गिरे। करेक्ट। एक बाप हर समय चाहेगा कि उसके बच्चे उसके साथ खड़े रहे, हर समय एक अच्छे स्थान पे रहे। तो एक सर्टन समय के अनुसार आपको प्रभु का स्पर्श होता है, आप गिर जाते हो, तो कोई गलत नहीं है। आपके जीवन में उस समय बहुत सारी गंदगी थी, बुराई थी,
और प्रभु का सामर्थ्य उतरा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप गिर गए प्रार्थना सभा में। अभी भी बहुत सारे नए लोगों को मैं देखता हूँ प्रार्थना समय में गिरते। प्रभु सामर्थ्य है और उसकी सामर्थ्य जब उतरती है तो ये गिरना, आंसू बहना, है ना, ये सब चीज होता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। बट हर बार सेम चीज होना, मैं कई सारे लोगों को देखा हूँ 10-10 साल के विश्वासी है, 15-15 साल के विश्वासी है, 10-10 15-15 साल से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन अभी भी वो चिल्लाना, अभी भी वो गिरना, ये सही नहीं है। क्योंकि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक समय के हिसाब से आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सही बात है। आप अगर वो चीजों को मजाक बना रहे हो तो आप खुदा का अपमान कर रहे हो और परमेश्वर को आप ठड्डे में उड़ा रहे हो। और लिखा है परमेश्वर को ठड्डों में मत उड़ाओ। तो कुछ लोग जो जानबूझकर गिरते प्रार्थना सभाओं में, परमेश्वर को, तो कुछ लोग तो जानबूझ के गिरते और कुछ लोग जानबूझ के गिरवाते। ऐसा भी होता है क्योंकि उनको अपना सामर्थ्य प्रकट करना है। ओके। अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य से कोई नहीं गिरता है। पास्टर के या कोई भी परमेश्वर के दास के सामर्थ्य से कोई नहीं गिरता है। वो तो पवित्र आत्मा का स्पर्श है जो लोगों को नीचे गिराता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थे तब लोग गिरते। इंसान के धक्के मारने से, यह इंसान अपने आप को प्रकट करने के लिए अगर किसी को गिरा रहा है तो मैं इस चीज को नहीं मानता। और बाइबल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर लोग जानबूझ के प्रार्थना सभाओं में गिर रहे और उनको लगता है कि हम गिरेंगे तो ही खुदा का स्पर्श हमें हुआ, तो ही परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना सभाओं में, और ऐसा जब चीजें होती है उधर ही लोग भीड़ की भीड़ जाते कि हीलिंग हो रहा है। और एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है वो शांति का दाता है, तो काय को शोर शराबा। आपके अंदर कुछ दुष्टता है तो आप चिल्लाओगे, वरना आप खुदा को अगर अच्छे रीति से जानते हो ना, रिपेंडेंस दिल से होता है, तो अंदर ही अंदर आप रोओगे और आपका जीवन खुदा स्पर्श करेगा और अंदर ही अंदर आप चेंज होएंगे। वो आपकी गवाही है। ये गवाही नहीं कि मैं वो प्रार्थना समय में गया, मैं गिरा, मुझे गिरने के बाद बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने से क्या होता है? आप गिरने के बाद आपका जीवन बदल रहा है क्या? आपके गिरने के बाद सर फूट रहा है? आपके गिरने से क्या होगा? गिरने से किसी पास्टर की तारीफ हो रही है, खुदा की बड़ाई नहीं हो रही। खुदा की बड़ाई कब होगी? जब आपका जीवन बदलेगा। सही बात है। अरे आज आप प्रार्थना सभा में जाके गिर रहे हो, दूसरे दिन आप गाली दे रहे हो, दूसरे दिन जीवन आपका सेम है, आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तंबाकू खा रहे हो, दारू पी रहे हो। कल तो आप गिरे थे ना, खुदा का स्पर्श हुआ था आपको, फिर बदले क्यों नहीं? तो जानबूझ के गिर के खुदा को बदनाम मत करो और मसीहत का मजाक मत बनाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ और मैं सारे दर्शकों को भी यही बताना चाहता हूँ, जितने लोगों के मन में गैर समझ है कि ये प्रार्थना सभा में जाके गिर रहे हैं, ये सब चीज क्या हो रहा है, तो यस, परमेश्वर की सामर्थ्य आती है, लोग गिरते हैं, बट जो लोग जानबूझ के करते हैं उनको परखो। और हम भी उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते और बाइबल भी नहीं करती। मतलब इंसान प्रेजेंस में परमेश्वर के गिर सकता है, लेकिन कई बार लोग ऐसे दिखाने के लिए और खुद को ही फील कराने के लिए भी ऐसा खुदा की प्रेजेंस में गिरना और खुद ब खुद ये चीजों का करना पता चल जाता है। ओके, डिफरेंस मालूम पड़ता है कि खुदा की उपस्थिति में क्या होता है और चीजें अपने आप से क्या होती है, जानबूझकर क्या होती है। तो जानबूझकर नहीं गिरना चाहिए अपने मन को तसल्ली देने के लिए। खुदा आपको गिराने नहीं आया है, खुदा आपको उठाने आया है। करेक्ट, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत सही और अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों में डाउट था कि क्या है, क्यों लोग ऐसे गिरते हैं। और भी बहुत सारी लोगों के मन में, जैसे कहा आपने, ठड्डा भी उड़ाते हैं कई सारे लोग। ठड्डा की जब आप बात कर रहे हो तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखो, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, किसके धर्म में क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने किसी भी व्यक्ति का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए। करेक्ट। हर धर्म में कुछ न तो कुछ चढ़ उतार चीजें हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक ईश्वर की कहीं न तो कई कमियां बता सकता है, धर्म की कमी घटी बता सकता है, मजाक बना सकता है। लेकिन मुझे लगता है हम भारतीय होने के कारण हमारा कर्तव्य था, जैसा हमारा संविधान कहता है कि हमारे लिए सब धर्म एक बराबर है, तो हमें किसी का धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे फिर वो जो भी धर्म का व्यक्ति हो। करेक्ट करो आप, लेकिन मजाक मत बनाओ।
तो जिस तरह आपने कहा कि अपना संविधान भी, और सही बात है, आजकल हम ऑनलाइन देखते हैं सब एक दूसरे का मजाक उड़ाने में और ये सारी चीज़ों में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। उसके जगह हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे एक साथ मिल के चलना चाहिए। तो आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जो आपने हर एक छोटी छोटी बातों में, ऐसा ही नहीं मैंने आपसे क्वेश्चन तो एक किया, लेकिन आपने प्रॉपर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें होती है, कब कैसा होता है, वो हमें परखने आना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट के द्वारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आप सभी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सभी को भी इस पॉडकास्ट के द्वारा आज बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपके डाउट्स थे, वो सब इस पॉडकास्ट के द्वारा क्लियर होने वाले हैं। तो जैसे आज इस पॉडकास्ट के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, आने वाले समय पे हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको और भी रहस्यमय बातें और बाइबल के थ्रू और सारी चीज़ें जो आपकी डाउट्स है आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ताकि हम उन सारी बातों को भी आप तक पहुँचा पाए। और इसी तरह हम सभी के साथ आप जुड़े रहिए। जय मसीह की सभी को। जय मसीह।